नमस्कार। मैं हूँ प्रबोध कुमार गोविल और आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला साहित्य का सिनेमा, कलम से कैमरे तक। न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, ज़बान खुश्क है, आवाज़ रुकती जाती है। यही फिज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। मोहब्बत की इस इब्तिदा की अगर बात करते हैं तो हमें एक ऐसे शख्स की जानकारी मिलती है जो ताउम्र कंवारा रहा, उसने विवाह नहीं किया। और जब हम इस बात की पड़ताल में जाते हैं तो हमें पिताओं की भूमिका, जी हाँ, पिता जिसे सृष्टि में सबसे बड़ा रहनुमा संतान का कहा जाता है, उसकी भूमिका यहाँ दिखाई देती है। ये बात है अब्दुल हई साहिर की, वही मशहूर साहिर लुधियानवी, गीतकार, शायर और अमर शब्द शिल्पी साहिर। लुधियाना में जन्म लेने के बाद एक जमींदार परिवार में साहिर थे, जहां उनकी परवरिश हो रही थी, लेकिन माता और पिता के बीच कुछ मनमुटाव और अलगाव के कारण उनकी परवरिश माता के साथ हुई। ये था पहला अनुभव अपने पिता की भूमिका को लेकर। और उसके बाद कॉलेज में जब प्रेम हुआ मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम के साथ, तब पिता ने न केवल इस प्रेम को रोका बल्कि साहिर को कॉलेज से निकलवा दिया। और उसके बाद साहिर ने एक प्रेम जिंदगी में जरूर किया सुधा मल्होत्रा के साथ, लेकिन विवाह न हो सका और वे अपनी 59 वर्ष की आयु तक कंवारे ही इस दुनिया से चले गए। उनकी कविता की किताब तलखियां ये सब कहती है, उसमें ये सब दर्ज है। मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए अज्जो करम से उठा रही हो तुम, सुहाग राहत जो ढोलक पे गाए जाते हैं, दबे सुरों में वही गीत गा रही हो। साहिर के कलाम, परछाइयाँ, गाता जाए बंजारा, तलखियाँ, इन सब उनकी मशहूर किताबों में मिलते हैं। साहिर एक मशहूर संपादक भी थे। अदब-ए-लतीफ और शाहकार जैसी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। सवेरा पत्रिका के संपादक भी वो रहे। और एक बार पाकिस्तान सरकार ने वारंट जारी कर दिया, जिसके कारण वो दिल्ली और फिर बाद में मुंबई चले आए। 1949 में आज़ादी की राह पर फिल्म में उन्होंने गीत लेखन का आरंभ किया। उनका पहला मशहूर गीत एस.डी. बर्मन ने तैयार किया, ठंडी हवाएं लहरा के आए, जिससे लोगों का ध्यान नौजवान फिल्म के इस गीत के इस नौजवान पर गया। और उसके बाद तांता लग गया एक से एक शानदार गीतों का, बाजी, प्यासा, फिर सुबह होगी और कभी कभी तक। कहते हैं कि गीतों के लिए रॉयल्टी पाने वाले पहले गीतकार साहिर लुधियानवी ही रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आकाशवाणी में पहले ये प्रचलन था कि जब कोई रिकॉर्ड तैयार होते थे तो वहां संगीतकार और गायक का नाम ही दर्ज किया जाता था। रिकॉर्ड पर कहीं भी गीतकार का उल्लेख नहीं होता था, लेकिन साहिर लुधियानवी की पहल पर, उनके प्रयास से ये आरंभ भी हुआ और गीतकार का नाम संगीतकार के साथ दिया जाने लगा। साहिर लुधियानवी मुस्लिम समुदाय से जरूर आते हैं, लेकिन इन भजनों को, इन गीतों को सुनकर भला कोई यकीन करेगा? चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों जैसा गीत लिखने वाले साहिर
गुमराह फिल्म के बाद लिखते हैं, हम दोनों में अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, मन रे तू काहे न धीर धरे फिल्म, चित्रलेखा, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, प्यासा जैसा अमर गीत भी साहिर की कलम से ही निकला। उनकी फिल्मों का एक लंबा सिलसिला, लगभग 122 फिल्मों में उनके गीत हैं, जिसमें बाजी, कभी कभी, बरसात की रात, धूल का फूल, गजल, चित्रलेखा, दास्तान, टैक्सी ड्राइवर, शगुन, धर्मपुत्र, बहू बेगम, दीवार, मुझे जीने दो, धनवान, दीदारे यार, जियो और जीने दो, पैसा या प्यार जैसी फिल्में शामिल हैं। हर एक गांव पे बदनामियों का जमघट है, हर एक बोर्ड पे रुसवाइयों के मेले हैं। न दोस्ती, न तकल्लुफ, न दिलबरी, न खुलूस, किसी का कोई नहीं, आज सब अकेले हैं। साहिर लुधियानवी को 1971 में सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा। फिल्म फेयर पुरस्कारों की अगर बात करें तो उनका नामांकन श्रेष्ठ गीतकार के रूप में 9 बार हुआ। इनमें से 2 बार उन्होंने ये पुरस्कार हासिल भी किया। ताजमहल फिल्म के गीत और कभी कभी फिल्म के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला। उन्होंने वक्त जैसी कालजयी फिल्म में भी गाने लिखे। उनकी पिछले साल शताब्दी मनाई गई और इस अवसर पर उन्हें सम्मान देने के लिए सरकार ने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। वो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। परछाइयाँ उनकी एक मशहूर नज्म तो है ही, साथ ही साथ उनका वो बंगला भी है जो उन्होंने खुद अपनी कमाई से मुंबई में बनाया। उनका देहांत कार्डियक अरेस्ट से बहुत छोटी आयु में, 59 वर्ष की आयु में हो गया। उनकी उपस्थिति में, उनका परिवारजन तो कोई नहीं, हाँ, जावेद अख्तर की उपस्थिति में उनकी मौत हुई और वो ताउम्र अकेले थे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। साहिर लुधियानवी, जिन्हें आज भी हम अमृता प्रीतम के प्रेमी के रूप में याद करते हैं, बस एक बार फिर उनके नाम पर हम थोड़ी सी खामोशी और थोड़ी सी सहानुभूति ही रख सकते हैं।